मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मों में तेरी खुशबू ले लूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो। Everyone, Dr. Fashion Love Story का next part है. Let's start the video. हमने देखा जेके को जिंजो हॉस्पिटल में जाते हैं एडमिट करने के लिए। भी तुम किधर हो? देखो कौन आया है। क्या हुआ आंटी, आप इधर कैसे? ये देखो तुम्हारे जेके का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज इसे चेक करो। मुझे बहुत परेशान करके दर दिया है। ठीक है आंटी, आप टेंशन मत लो, मैं चेक कर। भी जो है जेके को चेक करने के लिए उसे अंदर ले जाती है। थोड़ा टाइम भी बाहर आती है, बोलती है जिनू आंटी वो ठीक है, उसे कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस हल्का चोट है, 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। भी तुम इसे अपने पास रखो। क्यों आंटी? क्योंकि ये तुम्हारे लिए क्रेजी हो गया है। ये चाहता है कि 3 महीने तक मैं तुम्हारे पास एडमिट कर दूँ इसको। प्लीज़ इसे एडमिट कर लो भी। नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। बिना हम किसी रीजन के किसी भी पेशेंट को 3 महीने तक नहीं रख सकते आंटी, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। तुम नहीं रखोगे भी तो ये मुझे पागल कर देगा। ठीक है आंटी, आप जाओ घर पे, मैं इससे बात करती हूँ। बी जो है जेके से बात करने के लिए जाती है। बेबी तुमने ये क्या किया? तुम मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हो? तुम ऐसे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तुम्हें ज़्यादा चोट भी नहीं आई है, फिर भी तुम जिनो आंटी को बोले कि 3 महीने तक एडमिट करने के लिए। 3 महीने तक तुम एडमिट नहीं रह सकते बेबी, तुम समझने की कोशिश कीजिए। नहीं भी, मैं नहीं समझूंगा, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। या तो तुम मेरे घर पे रहो या तो फिर मुझे हॉस्पिटल में रहने दो। नहीं बेबी, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहने दे सकती, अलाउड नहीं है। तो ठीक है, मुझे अपने घर पे लेके चलो। बेबी वहाँ पे डैड है, डैड नहीं रहने देंगे तुम्हें मेरे पास। तुम जानते हो ना डैड तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो तो शादी के लिए मान गए हैं, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मैं कल ही मॉम को बोलूँगा मुझे डिस्चार्ज करके लेके जाने के लिए, और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। मैं तुमसे गुस्सा हूँ। ओह मेरा बेबी, तुम मुझसे गुस्सा हो गए। ठीक है, तुम गुस्सा हो जाओ, मैं चली जाती हूँ। भी जाने लगती है। ठीक, भी को है अपने पास खींच लेता है और किस करने लगता है। नहीं भी, मैं तुम्हें एक बार बोल दिया तो तुम मुझे सच में छोड़ के जाने लगी? मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मुझे पूरा विश्वास हो गया है। मैं तुम्हें एक बार बोल दिया तो तुम मुझे छोड़ के जाने लगी। तुम ही तो बोले जाओ मेरे पास से, तो मैं जा रही हूँ। तुम्हें क्या करना है? नहीं भी, तुम मुझे छोड़ के चली जाओगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज भी। ओके बेबी, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं तुमसे रोज कॉल पे बात करूंगी, तब तुम प्लीज यहाँ से जाओ। तुम 3 महीने तक एडमिट नहीं रह सकते बेबी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ओके ठीक है, मैं जाऊंगा, पर तुमसे रोज मिलने आओगी ना? ठीक है, प्रॉमिस, मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगी। तुम अभी आंटी के साथ में घर पे जाओ। इतना होने के बाद जो है भी जेके को डिस्चार्ज कर देती है, तो जेके जो है जिन के साथ में घर पे चला जाता है। कुकी बेबी, क्या हुआ? तुम्हारी भी तुम्हें एडमिट नहीं की 3 महीने के लिए? मॉम, आप मुझे टीज करना बंद करो।
बी ने मुझे एडमिट नहीं किया, मुझे लात मार के बाहर फेंक दिया। मॉम उसने मुझे भेज दिया यहाँ पे, मुझे नहीं रहना है, मुझे उसके पास जाना है। प्लीज मॉम ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे उसके पास ले जाओ ना। कुकी प्लीज मॉम उसे बोलिए ना उसे मेरे पास आने के लिए, मैं 3 महीने तक उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। कुकी बेबी तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें पता है ना वो डॉक्टर है, डॉक्टर का जिम्मेदारी क्या होता है तुम्हें पता है ना। वो तुम्हारे लिए केवल अपना पेशेंट अपना सब कुछ छोड़ के नहीं आ सकती बेबी। तुम 3 महीने तक इंतजार कर लो शादी का। नहीं मॉम मुझे उसके पास जाना है, प्लीज मॉम। अब तुम जी मीना मेरा पिंक चप्पल लाओ ना मेरे पास। किस लिए मॉम? इस पागल कुकिया को मुझे धोना है, ये मुझे इरिटेट करके धर दिया है। कब से बी का आलाप गाया जा रहा है। जब बी नहीं आ सकती है इस घर पे तो फिर कैसे मैं उसे जबरदस्ती लाऊं? तुम ही समझाओ उसे, नहीं तो मुझे मेरा पिंक चप्पल दो, मैं उसे समझाती हूँ। नहीं मॉम मुझे पिंक चप्पल नहीं खाना है, सॉरी माफ कर दो, अब मैं नहीं जिद करूँगा। तुम कल से अपने भाई के साथ में ऑफिस जाओगे, ठीक है? मॉम मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे बी के पास जाना है। जी मीना मुझे मेरा चप्पल पास करो ना। ओके ठीक है मॉम मैं जाऊंगा। ओके मैं जाऊंगा शुगर है उनके साथ में ऑफिस में। देवर जी आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो? इतना पागल होना अच्छी बात नहीं है। तुम 3 महीने तक इंतजार कर लो। मची बेबी आप मुझे मत सिखाओ, आपको पता है ना मैं कितना बी से प्यार करता हूँ। मैं बी को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, मैं उसके बिना 1 सेकंड नहीं रह सकता हूँ। भाभी आपको पता है ना? मुझे पता है जेके, पर मैं क्या कर सकती हूँ? अभी तुम उसके घर पे नहीं जा सकती हो क्योंकि उसके डैड आउट करेंगे घर पे आने के लिए। तुम उसके घर पे भी नहीं जा सकते हो, उसके डैड तुम्हें आने के लिए अलाउड नहीं करेंगे। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम एक दूसरे से नहीं मिल सकते हो। अब शगुन होता है जेके। नहीं नहीं जीमिन भाभी ऐसा कुछ नहीं होता है। अब है मैं बी से रोज मिलूंगा। ठीक है तुम रोज मिलना, पर अभी जाओ, अभी जाके आराम करो। जेके जो है चला जाता है अपने कमरे में। अपने कमरे में जाने के बाद बी को कॉल करता है। जेके तुमने फिर कॉल किया, क्यों किया? तुम दिन भर में 50 बार मुझे कॉल करते हो, तुम इतना मुझे क्यों इरिटेट कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ढेर सारा काम रहता है। मैं क्या कर सकता हूँ भी, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। प्लीज़ भी मुझसे बात करो। मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं इमरजेंसी केस के लिए जा रही हूँ ओटी में। ठीक है अभी रखो तुमको, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। वी जो है फ़ोन कट करके चली जाती है ऑपरेशन थिएटर में। वी तो फ़ोन कट कर दी, मैं क्या करूँ? तभी वहाँ पे उसके डैड आते हैं आर्यन। जेके तुम ठीक हो गए, मुझे बहुत खुशी है। वी ने तुम्हें ठीक कर दिया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसने तुम्हें मुझे लौटा दिया। उसने प्रॉमिस किया था कि मैं उसे ठीक कर दूंगा, उसने तुम्हें ठीक करके मेरे पास मुझे। जेके तुम ठीक हो गए, मुझे बहुत खुशी है बेटा। मैं तुम्हारे लिए बहुत टेंशन में था, मुझे लगता था कि मैंने तुम्हें खो दिया। डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं अब ठीक हो चुका हूँ ना, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं वापस से सब हैंडल कर लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। आई नो बेटा, मुझे मालूम है तुम सब कुछ सही कर दोगे। मैं और तुम्हारी मॉम इतना हम लोग डिस्टर्ब थे ना, हम लोग को यही लगता था कि हमने अपना बेटा खो दिया है। डैड आप टेंशन मत लीजिए, अब सब ठीक हो जाएगा। अब मैं ठीक हो चुका हूँ ना, मैं और सुगा भाई सब ठीक कर देंगे। इतना बोल के आर्यन वहाँ से चला जाता है। जेके जो है वी के ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वहाँ पे जिमिना आती है। देवर जी आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी, बस इतना सोच रहा हूँ मैं कि कैसे मैं बी से बात करूँ। बी मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझसे नाराज हो गई है। तो नाराज तो होगी ना आपसे, आपने उसे इतना डिस्टर्ब किया है,
आपको समझना चाहिए, उसका हॉस्पिटल है, उसका काम है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर का जिम्मेदारी आपको समझ में आता है, उसका बहुत उसका बहुत जिम्मेदारी है, उसे सब जिम्मेदारी हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, आपकी तरफ छोड़िए तो बस दिन भर प्यार का आलाप गाए। भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? तो आपको समझना चाहिए ना, अब उसे मनाओ। नहीं तो मेरी बेबी भी अगर ज्यादा दिन तक गुस्सा रहा, अगर उसने शादी से मना कर दिया ना, तो समझ लेना मैं आपसे बात नहीं करूंगी, बेलन से मारूंगी। क्या भाभी आप मुझे बेलन से मारोगी? हाँ मैं मारूंगी। इतना महीना से हम लोग जी को मनाए शादी के लिए, तुम मुझसे परेशान करके तुम शादी तोड़ना चाहते हो? नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं उसे मना लूंगा, टेंशन मत लो। इतना बोल के जीमिना चली जाती है। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही, आगे को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, हमारे BTS को जैसे आर्मी मिली है वैसे ही मुझे एक आर्मी मिली है। मैं उसके लिए कुछ बोल नहीं सकती, बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट है और मेरी बेस्टी है, मेरे बारे में इतना सोचती है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी BTS के जैसा आर्मी मिल गई है। गाइस मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। जब से उससे मेरी फ्रेंडशिप हुई है ना, तब से मैं बहुत खुश हूँ। मैं हर रोज़ उसके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। वो मुझे अन्नी बोलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसके लिए बहुत हैप्पी हूँ जो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी है। मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरी कोई बेस्टी नहीं है, पहली लड़की वो है जो मेरी बेस्टी बनी हुई है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे रोज़ उसके कमेंट का इंतज़ार रहता है, मैं हर रोज़ उसके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई लव यू बेस्टी, प्लीज़ ऐसे मुझे प्यार करते रहना। बाय, प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट करते रहना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।